टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किडनी का इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैं आपको बता दूं हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द किडनी, देन वी विल कवर the external features of the kidney, then we will cover the covering of the kidneys, then we will cover the relations of the kidneys, then we will cover the internal structure of the kidney, and then we will cover arterial supply, venous drainage, nerve supply, and then finally we will cover the clinical anatomy. So all these 9 points in total are going to be covered in this single compilation video. And in this video we will cover the complete anatomy of kidney and all the important points related to it. So let's start without wasting any time. So what is kidney? First of all, what is kidney? So kidneys are the bean shaped paired organs which are placed on each side of the vertebral column. Vertebral column के बोथ साइड पे हमको एक एक किडनी देखने को मिलती है। तो उनका कलर क्या है? दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर, है ना। उसके बाद इन्होंने सेकेंड पॉइंट में ये दिया हुआ है कि राइट किडनी इट इज़ प्लेस्ड अ लिटिल लोअर देन द लेफ्ट किडनी, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड का एक बहुत ज़्यादा पार्ट लीवर ऑक्यूपाई करके रखता है। ये चीज़ हम विजुअलाइज करेंगे अभी थोड़ी देर में। Then both kidneys start approximately from the 12th thoracic vertebrae, but the left kidney ends at the second lumbar vertebrae and the right kidney ends at the third lumbar vertebrae. कि kidneys approximately ये start होती है 12th thoracic vertebra और left kidney ends at the second lumbar vertebra and the right kidney ends at the third lumbar vertebra. उसके बाद हम आ जाएंगे dimensions के ऊपर। What are the dimensions? तो किडनी की लेंथ होती है 10 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ब्रेड्थ होती है हमारी 5 to 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और थिकनेस क्या होती है? इट इज़ 4 सेंटीमीटर थिक। ठीक है। अब वेट की बात करेंगे। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द किडनी? सो किडनी का वेट होता है 120 से लेकर के 200 ग्राम्स तक इसका वेट होता है ना। उसके बाद मेल्स में ये किडनी, अब जेंडर वाइज देखेंगे तो मेल्स में किडनी लगभग 150 ग्राम्स वेट करती है और फीमेल्स में थोड़ी सी लाइटर होती है, इट इज़ 135 ग्राम्स। नाउ वी विल सी द पोजीशन। ये एनाटॉमिकल टर्म्स है। द किडनी लाइज इन द एपिगैस्ट्रिक हाइपोकॉन्ड्रियाक एंड द लंबार एंड अम्बेलिकल रीजन्स। तो यहाँ पर ये क्योंकि डेडिकेटेड किडनी का वीडियो है तो ये समझने के लिए आपको 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन समझना पड़ेगा। तो ये किसी और वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में उतना हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये चीज़, ये डायग्राम आप देख करके समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से देख के उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो पोजीशन कवर हो गया। देन वी विल कवर द फंक्शंस ऑफ द किडनीज। इट हैज़ 3 फंक्शंस। The first is the plasma filtration, the second is the excretion of waste products, and the third is the acid-base homeostasis. Now apart from this, the kidney produces several hormones like erythropoietin secreted by the peritubular cells of the kidney. तो यहाँ पर erythropoietin एक हार्मोन है जो किडनी सिक्रेट करती है। आपको पता होगा किडनी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है। और वो इरिथ्रोपोइटिन कौन सीक्रेट करता है? बेसिकली इट इज़ सीक्रेटेड बाय द पेरीट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी। और ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द आरबीसी प्रोडक्शन। ये आपको पता होगा, इरिथ्रोपोइटिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आरबीसी प्रोडक्शन। एंड द किडनी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द विटामिन डी मेटाबॉलिज्म। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा किडनी इज कॉल्ड एज वृक्क। और देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ शेप। व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी? द शेप ऑफ किडनी इज सिमिलर टू द किडनी बीन्स। अपन राजमा खाते हैं ना, राजमा, बस कुछ उसी ही तरह से इस किडनी की हमारा शेप होता है। नाउ बिफोर मूविंग टू द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हमने जो ये एक चीज़ छोटी सी हम विजुअलाइज यहाँ पर कर लेते हैं। दिस इज़ द राइट किडनी, दिस इज़ द लीवर, और यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी राइट किडनी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट किडनी थोड़ी सी लोअर नीचे जगह पे प्लेस है। और अगर आपको वर्टिब्रे अगर विजुलाइज करने हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे बोन्स ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसका विजुअलाइजेशन होगा। द राइट किडनी इज प्लेस लिटिल लोअर एंड द लेफ्ट किडनी, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हमने विजुअलाइज कर लिया। सो दिस इज अबाउट द किडनी। नाउ वी विल सी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। व्हाट इज द बाहरी स्ट्रक्चर क्या है किडनी का, ये हम अभी एकदम अच्छे से देखेंगे। व्हाट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है द किडनी हैज़ 2 पोल्स, देन 2 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी the 2 poles. The first one, it is the superior pole, है ना। suprarenal glands they rest or lies on it, and next one it is the inferior pole. The inferior pole it lies inferiorly. तो ये superior pole और inferior pole हम सबसे पहले visualize कर लेते हैं। So ये है suprarenal gland, this is the right kidney. तो let's hide the suprarenal gland. So ये ऊपर का आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ द सुपीरियर पोल। देखिए दिस इज़ द सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी। और उसी तरह से अगर हम इसके व्यूज़ में अगर इन्फीरियर व्यू इसका देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा इन्फीरियर पोल ऑफ किडनी। कितना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दिस आर द 2 पोल्स, दैट इज़ द सुपीरियर पोल एंड इन्फीरियर पोल। देर आर द 2 borders of the kidney. The first one is the lateral border. It lies laterally and it is convex, and then there is the medial border. It has an area called hilum of the kidney. It is the entrance to the kidney. The blood vessel, nerves and the lymph vessels move in and out from this hilum. The ureter, which serves as a medium to transport urine from the kidney to the urinary bladder, also lies in the hilum area. एंड द मीडियल बॉर्डर इज़ कॉनकेव। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक बार रीड करके बता दिया, आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। अब हम इसको विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द एंटीरियर व्यू ऑफ द किडनी। यहाँ पर हम इसकी पिन्स को रिमूव करते हैं। ओके, सो सिंस इट इज़ अ राइट किडनी, दिस इज़ द मीडियल साइड, दिस इज़ द मीडियल साइड एंड दिस इज़ द लैटरल साइड। तो लैटरल साइड देखेंगे तो दिस इज़ कॉन्वेक्स, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। ये अगर आप देखोगे दिस इज़ ओके, दिस इज़ अ कॉन्वेक्स, है ना। और अगर आप तो यहाँ पर इसके बारे में इतना ही दिया हुआ है। देन वी हैव द मीडियल बॉर्डर। ये आपको ये यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स है इसके लिए, इसकी वजह से आपको बहुत क्लियरली तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये ऐसी बॉर्डर आ रही है, तो दिस इज़ कॉनकेव, दिस इज़ कॉनकेव इन स्ट्रक्चर। और यहाँ पर एक एरिया है दैट इज़ कॉल्ड एज द हाइलम। तो ये क्लियरली यहाँ पर विजिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर है, लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए देयर इज़ अ एरिया कॉल्ड एज द हाइलम ऑफ किडनी। और ये हाइलम जो होता है इससे ही किडनी में एंटर और एग्जिट करने वाले स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ द रीनल आर्टरी। ये it supplies the oxygenated blood to the kidney, and then there is the renal vein. It drains the deoxygenated blood of the kidney, and then there is the renal pelvis which collects the urine, और बाद में ये ट्रांसपोर्ट करती है यूरेटर को। तो हमने ये 2 चीज़ें देख ली है, 2 बॉर्डर्स भी हमारे कवर हो गए किडनी के। देन वी विल सी द 2 surfaces of the kidney. The first one being the anterior surface, which is irregular, and the second one is the posterior surface, it is flat. तो यहाँ पर क्योंकि ये एक सेक्शन है किडनी का, तो एंटीरियर सरफेस आपको इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इमेजिन कर लीजिए कि एंटीरियर सरफेस जो होता है इट इज़ थोड़ा सा इरेगुलर और रफ होता है। उसके बाद ये जो पोस्टीरियर सरफेस आप देख सकते हैं पीछे का, ये थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली फ्लैट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कवर कर लिया, बट इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स। नाउ वी विल सी द कवरिंग्स ऑफ किडनीज। तो क्रोनोलॉजी लर्न कर लीजिए आप, आउटर टू इनर। तो फर्स्ट वन देयर इज़ द रीनल फेशिया, then there is the perinephric fat, and then there is the fibrous
capsule. Fine, great. Now we will see the relations of the kidney. First of all, we will see the relations of the right kidney. ठीक है. First of all, it is given that the right suprarenal glands. तो first one there is the liver. यहाँ पर हम पीछे गए तो this is the kidney right. This is the right kidney and this is the right suprarenal glands. तो first हो गया right suprarenal gland. liver भी आपको दिखा दिया. Then there is the small intestine. यहाँ पे आप देख ही सकते हैं small intestine. It is visible, है ना. यहाँ पे बेसिकली ये मिसेंट्री है. इसके बिहाइंड अगर इसको हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर यू कैन सी द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमने विजुलाइज कर लिया. देन देर इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम. तो यहाँ पर देखें तो दिस इज़ द ड्यूडेनम और कहीं ना कहीं यहाँ पर सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम हमको देखने को मिलता है. नाउ वी विल सी द रिलेशंस ऑफ द लेफ्ट किडनी. सो व्हाट आर दोज? द फर्स्ट वन इज़ द लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड. लेफ्ट किडनी के रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज़्यादा रिलेशंस होते हैं. सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द लेफ्ट किडनी, है ना. तो लेफ्ट किडनी के ऊपर आप देख सकते हैं देर आर द लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड. दिस इज़ द लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड. उसके बाद यहाँ पर क्या है? देन देर इज़ द स्प्लीन. अब स्प्लीन के लिए हमको यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा. दिस इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड. दिस इज़ द लेफ्ट किडनी और यहाँ पर आपको स्प्लीन नज़र आ रही होगी. सो ये स्प्लीन भी हमने कवर कर लिया. देन देर इज़ द स्टमक. यहाँ पर दिस इज़ द लेफ्ट किडनी और आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्टमक. देन यहाँ पर स्टमक के बाद देन देर इज़ द पैनक्रियाज. पैनक्रियाज की बात करें तो दिस इज़ द पैनक्रियाज. ये भी हमने यहाँ पर विजुअलाइज कर लिया. देन देर इज़ द डिसेंडिंग कोलॉन एंड जेजुनम. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन है तो यहाँ पे कौन सा फ्लेक्चर प्रेजेंट होगा? लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर, इसे स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी कहते हैं. एंड दिस इज़ द डिसेंडिंग कोलॉन. ये भी लेफ्ट किडनी के रिलेशंस में आता है. तो हमने अभी रिलेशंस ऑफ किडनी ये सब कवर कर लिया.